नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शो मी हाउ टू प्ले। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनीष जी द्वारा लॉन्च की गई नॉवेल्टीज़ के बारे में। अभी हाल ही फिलहाल में मनीष जी ने मैग्नेट स्टिकर की नॉवेल्टीज़ निकाली थी और सेम नॉवेल्टीज़ मनोज गुप्ता जी ने भी निकाल दी थी, तो वो भी काफ़ी सस्ते दाम में। पर मनीष गुप्ता जी के हिसाब से वो नॉवेल्टीज़ जो थी वो अच्छी क्वालिटी में नहीं थी। और अब मनीष जी ने एक नया प्रोडक्ट और नोवेल्टी मार्केट में निकाल दिया है, एलईडी लैंप्स नागराज और ध्रुव के। तो चलिए आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम नोवेल्टी रिलेटेड ही चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो मनोज जी क्वालिटी दे रहे हैं वो सही है, या ये जो क्लेम कर रहे हैं इनकी क्वालिटी का और इनके जो प्राइस लगा रहे हैं नोवेल्टीज़ पे ये सही है। क्योंकि जिस तरह से मनीष जी का जो इम्प्रेशन था मार्केट में वो सस्ती चीज़ें विद क्वालिटी लाने का था। पर आजकल सब हिसाब किताब उल्टा हो गया है। आजकल मनीष जी के जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे महंगे आ रहे हैं। आप नोवेल्टी को ही देख लें। अगर आप नोवेल्टी कंपैरिजन करेंगे मनोज जी और मनीष जी का, तो आप देखेंगे रेट्स में कितना डिफरेंट है। अभी जो हाल ही में मैग्नेट स्टिकर आए थे, जब वो लॉन्च हुए तब उनकी क्वालिटी सेम ही निकली। ये सिर्फ एक मुझे मार्केटिंग स्टंट लगा कि इसका खाली लोगों को भ्रमित करने के लिए कि आप उनके प्रोडक्ट ना लें, वो तो लो क्वालिटी हैं और ऐसा है और वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। और अब इन्होंने एलईडी लैम्प जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत इन्होंने 999 रखी है और 999 में ये ऑफ़र है। एक्चुअल कीमत ये 1300 बता रहे हैं 2 लैंप की। और इसमें नागराज और ध्रुव जो है वो बनाए गए हैं। ये एक्रेलिक के ऊपर बनाया गया है और ये लेज़र कट बता रहे हैं और ये एलईडी लैंप्स हैं। तो आइए हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि लोगों के इस पे क्या व्यू हैं। जो बाकी के रीडर्स हैं, जो राज कॉमिक्स के फैंस हैं, वो इस पे क्या व्यू दे रहे हैं। क्योंकि अब नई जनरेशन तो राज कॉमिक्स पढ़ नहीं रही है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो इनके मेन खरीदार हैं, बायर हैं, वो वही पुरानी पब्लिक है 90s वाली, जो नागराज और ध्रुव को पसंद करती थी। तो उनके हिसाब से इस एलईडी लैंप पे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये हम आज देखेंगे कुछ एफबी चैनल्स के ज़रिए। ठीक है? इनके तरफ से एक और अनाउंसमेंट हुआ है, अगले महीने एक और नोवेल्टी आने वाली है। और इन्होंने इसमें ये मेंशन किया है कि भाई गंजे शैतान से सावधान, मतलब मनोज गुप्ता जी से सावधान, क्योंकि हो सकता है वो मुझसे सस्ते में वो चीज़ मार्केट में लॉन्च कर दें। तो इनके हिसाब से उनकी सब चीज़ें कूड़ा है। ओके, और इनकी जो सब चीज़ें हैं वो एकदम स्पेशल हैं। तो ऐसा ये पब्लिक को जताना चाह रहे हैं। तो आइए इसको डिटेल से और देखते हैं हम। अभी फ़िलहाल तो एलईडी लैंप्स पे ही चर्चा हम लोग करेंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे और मार्केट में और कौन-कौन से एलईडी लैंप्स की क्या कीमत चल रही है अमेज़न पे, वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो ये एक फेसबुक चैनल है जहाँ पे काफ़ी फैंस जुड़े हुए हैं राज कॉमिक्स के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये काफ़ी महंगे में इस नोवेल्टी को लॉन्च किया है मनीष जी ने। और यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि अमेज़न में और नोवेल्टीज़ की कीमत क्या है, और ये 999 में इस तरह की नोवेल्टी बेच के बता रहे हैं कि सस्ता है और डिस्काउंटेड है। तो ये जो है ये मनीष जी का पोस्ट है और यहाँ पे मार्क किया हुआ है 999। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमेज़न की नोवेल्टीज़ हैं जो काफ़ी कुछ सस्ते दामों में दिख रही हैं आपको सेम में। और यहाँ पे कुछ बारीक क्वालिटी भी दिख रही है आपको एक्रेलिक पे। तो जो मनीष जी ने जो प्रोडक्ट बताया है उसमें इतनी बारीक क्वालिटी नहीं है, पर इस अमेज़न वाले इस पे बारीक क्वालिटी दर्शाई गई है। आइए एक बार इसको और थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं मनीष जी की क्वालिटी को, कि इसमें नागराज और ध्रुव किस तरह से दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको ज़ूम, और आप देख सकते हैं कि इसमें आँख, नाक और मुँह कुछ अच्छे से इतनी शार्पली इसमें बनाए नहीं गए हैं। यदि इसको प्रॉपर लेज़र कट किया होता तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आनी थी। उसी तरफ अगर आप जो अमेज़न में अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, उसकी शार्पनेस देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी। तो इसमें क्वालिटी के हिसाब से मोटापन ज़्यादा है जो इमेज इन्होंने सेलेक्ट करी है, एज़ कम्पेयर टू जो अभी नोवेल्टी अवेलेबल है अमेज़न पे। साथ ही आप प्राइस भी देख सकते हैं कि जो ये एक नोवेल्टी हमको लगभग 500 रुपये की पड़ने वाली है, वो अमेज़न पे मात्र 186 रुपीज़ की मिल रही है, और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ।
आप देख सकते हैं काली जी का फोटो एक्रेलिक में, वो 186 का ही अवेलेबल है। चलिए, ये तो हो गया दाम और क्वालिटी का कंपैरिजन। अब हम कुछ और भी ऑप्शन चेक करते हैं। तो अमेज़न पे हमको एक ऑप्शन मिला है जो कि लगभग 1300 रुपये का है। पर यदि आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो इसमें देखिए डेप्थ और कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसमें। अगर आप 1300 रुपये देते हैं तो इस तरह की क्वालिटी आपको अगर मिले तो आप रेडी हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। ये आपको यहाँ पे एलईडी एक्रेलिक फ्रेम्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आराम से आपको 350 700 की रेंज में काफ़ी अच्छे-अच्छे एलईडी फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे। अब इसमें एक अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे लगा वो ये था। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड पे आप लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ पेन दिया हुआ देखिए। आप जो राइट करेंगे इसके ऊपर ग्लो होगा। तो ये मैंने ख़रीदा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम कैसा है। जनरली ये सब बच्चों की एसेसरीज़ हैं और नोवेल्टीज़ हैं जो आजकल हमें परोसी जा रही है। तो ये मेरी बच्ची के पास है, मैंने बच्ची के लिए लिया था। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 350 से चालू हो जाता है और अलग अलग साइज़ में उपलब्ध है। और इसमें पेन भी रंग बिरंगे आते हैं, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इस पे पेंटिंग करते हैं। मेरी जो बेटी है वो इस पे अपने कार्टून्स बना के इसको ग्लो करके रखती है। तो जब इन्होंने ये नोवेल्टी डाली तब मैंने तो यही बोला कि ये क्या बच्चों का आइटम इन्होंने डाल दिया है। तो इससे कुछ अच्छा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो एक छोटा-सा मेरे पास ये एलईडी लैंप है, इसमें इसके साथ 2 पेन भी आए हुए हैं। तो ये मेरी बिटिया को बर्थडे में किसी उसकी फ्रेंड ने दिया था, तो उसके बाद उसने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक दूसरा वाला भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें लाइट लगी हुई है और इस तरह से इसमें कुछ ये फिट हो जाता है और इस बोर्ड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इन स्केच पेन की मदद से। मैं आपको लिख के बताऊँगा और ये इसका यूएसबी केबल है और ये पेन इसके साथ आए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से निकल जाता है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इन सबको भी मैं साइड में कर देता हूँ और इस पेन की मदद से मैं इस पे कुछ लिख के बताता हूँ आपको। तो ये थोड़ा-सी शीट इसकी ब्लर है, ब्लर मतलब उसमें हल्का-हल्का सा ग्रेन इफ़ेक्ट है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ठीक है? एंड विथ लॉट ऑफ लव, ठीक है? ये मिट जाता है बाद में, कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस शीट को लगाएँगे इस पे और देखेंगे कि ये ग्लो होती है तो कैसा लगता है। तो इसको खोलता हूँ मैं। ये इसकी यूएसबी केबल है, हम इसको लगाने वाले हैं। मेरे पास ये अडाप्टर है, इसमें लगाता हूँ मैं। यूएसबी अडाप्टर है, इसको लगा दिया है मैंने। अब हम इसको करते हैं चालू। ये किया चालू, ये होने लगी ग्लो। अब हम इसको इस पे लगाते हैं। तो ये जब एलईडी का इफेक्ट एक्रेलिक शीट पे जाएगा तो ये ग्लो होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये शीट ग्रेन इफेक्ट वाली तो इतनी ज़्यादा ग्लो नहीं होगी। मैं लाइट बंद करके बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आइए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया है। ये बड़ा वाला एलईडी एक्रेलिक है। ये इसकी स्टैंड है जिस पे लगता है। ये एक्रेलिक शीट है बड़ी वाली और इसके साथ भी ये पेन्स वगैरह आए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस पे कि मैंने ये निकाल लिए है प्रिंट आउट नागराज और ध्रुव के। अब मैं इसको नीचे रख के इसके ऊपर शीट रखूँगा और फिर इसके ऊपर इसको ड्रॉ करूँगा। कुछ इस तरह से मैंने इसको नीचे रख दिया है, इसके ऊपर एक्रेलिक शीट रख दी है। अब मैं इसको इस पे स्केच मारूँगा। तो काम कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब मैं इसको हटाता हूँ पेपर को। ये देखो, पेपर को हटाता हूँ और ये देखिए कुछ इस तरह से ड्राइंग आई है क्योंकि पेन ज़्यादा मोटा था। अब इसको हम स्टैंड पे लगा के देखेंगे कैसा लगता है। चलिए तो इसको लगा दिया मैंने स्टैंड पे। अब ये इसकी केबल है। अब इस केबल को हम एडाप्टर में लगाते हैं। ये पुरानी केबल मैं निकाल देता हूँ और नई केबल लगाता हूँ। अब करते हैं इसको चालू और देखते हैं क्या इफेक्ट आता है।
ये देखिए बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये शीट ट्रांसपेरेंट है और लाइट बंद होगी तो कुछ इस तरह से लगेंगे। देखा आपने, मात्र 600 रुपये का मज़ा, और वो भी मनचाहा। तो दोस्तों, क्या वाकई में जो नोवेल्टी मनीष जी ने निकाली है वो लेना वर्थ है, या उसकी वजह आप ये बोर्ड लेना पसंद करेंगे जो कि काफ़ी सस्ती प्राइस में आता है, और आप इस पे अपनी मनचाही ड्राइंग का सैंपल इसके पीछे रख के इसके बोर्ड पे आसानी से पेन के ज़रिए इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पूरा निर्भर करता है कि आपकी ड्राइंग स्किल्स कैसी है। हालांकि यदि आपकी ड्राइंग स्किल्स खराब भी है तो आप एक इमेज पर अपना पेन तो चला ही सकते हैं, और इसको आप इरेज करें और नई इमेज इस पे वापस अपनी मनचाही लगाएं। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप ये नोवेल्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें पहले अपने बायर से कि ये जो नोवेल्टी है वो एलईडी पे वर्क करती है। इन केस अगर आपको नोवेल्टी डिलीवर होती है और आपकी एलईडी लाइट नहीं जलती है तो फिर ये नोवेल्टी किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ एलईडी पे ही आता है। और अभी बारिश का समय है और बहुत सारे चांसेस हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एलईडी आराम से डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि आपको डिलीवर किया हुआ प्रोडक्ट काम नहीं करता है, एलईडी काम नहीं करती है, तो आप उसको वापस, आप जो सेलर हैं उनको वापस करके और नया वर्किंग प्रोडक्ट उनसे मांगें कि भई हमें वर्किंग प्रोडक्ट दो। क्योंकि कुरियर के दौरान संभव है जब बुक तक डैमेज हो जाती है तो ये तो सेंसिटिव प्रोडक्ट है, आपका शीट भी टूट सकता है, एक्रेलिक शीट भी टूट सकती है, और इसमें जो एलईडी के पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी गारंटी कौन लेगा? ये आप प्रश्न ज़रूर पूछें। और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि इसको मनोज जी सस्ते दाम में ले आएँ, और खाली स्टैंड ही कॉमन है, बाकी जो इसकी शीट्स हैं वो बदल-बदल के आपको सस्ते रेट में वो अवेलेबल करा दें। आप कोई सा भी स्टैंड मार्केट से ले लें या उनसे ही पहला एक स्टैंड के साथ आप इसको खरीद लें। उसके बाद जो इसकी शीट है वो आप अलग-अलग कैरेक्टर की उनसे सस्ती कीमत में बाय कर लें। तो आप उनसे ये ले सकते हैं कि भाई मुझे डोगा की दे दीजिए, गोजो की दे दीजिए, अश्वराज की दे दीजिए, काफ़ी सस्ते दाम में आपको ये शीट्स मिल जाएंगी, और आप उसको बदल-बदल के इसके ऊपर अप्लाई करके लगा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी आपको ये अलग-अलग ऐसे 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप एज़ अ सिंगल प्रोडक्ट दोनों शीट ले सकते हैं, राइट? मुझे दोनों शीट चाहिए, स्टैंड एक ही चाहिए, क्योंकि एक बार में आप एक ही जलाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि आपको एक साथ 2 जलाने हों तो वो अलग बात है। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप ऑनलाइन एक्रेलिक शीट पे अपनी इमेज मनचाही वो बनवा सकते हैं। तो आप मनचाही 4-5 इतने ही हज़ार रुपए में आपकी 4-5 इमेज बन जाएँगी, यदि आपके पास स्टैंड ऑलरेडी अवेलेबल है। और बस आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टैंड पे वो उस साइज़ की इमेज लगाइए और बदलिए। तो एक ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑनलाइन एक्रेलिक आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं, और उनको साइज़ बताइए शीट का और अपनी इमेज भेज दीजिए, और फिर वो वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑनलाइन उसको उस पे एक्रेलिक पे ड्रॉ करके आपको भेज देंगे। तो एक ये भी ऑप्शन आपके पास सस्ता हो सकता है। तो महँगे प्रपंचों में मत उलझिए, बाकी आपके शौक हैं तो आप ले सकते हैं। ये मेरी राय मेरी तरफ से थी इस नोवेल्टी के ऊपर। तो मैंने अपने ये कुछ विचार आपके सामने रखे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में। आप महँगे के चक्कर में कुछ ऐसा आइटम ना खरीदें जो ऑलरेडी बाज़ार में सस्ते दामों पे अवेलेबल है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। आपसे मुलाकात होगी एक जल्द ही अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।